लखनऊ 30 अगस्त 2024 मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जन्मजात दिल की बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को समग्र व संपूर्ण इलाज मिलेगा। इसमें पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, बच्चों के दिल की सर्जरी, पीडियाट्रिक आईसीयू, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, नियोनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, बच्चों के दिल का इलाज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस एकीकृत यूनिट के संचालन वाला यह प्रदेश का पहला अस्पताल है। अब प्रदेश से दिल की बीमारी वाले बच्चों को लेकर परिजनों को हजारों किलोमीटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 100 सक्सेसफुल पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी हो चुकी हैं और कार्डियक सर्जरी में अब पीडियाट्रिक को भी जोड़ दिया गया है। सर, डिपार्टमेंट में किस तरीके से इसको बढ़ाया गया है और क्या क्या सुविधाएं हैं? जी, हम लोगों ने 2019 में ये डिपार्टमेंट शुरू किया, कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी। हमारा मोटो डे वन से ये था, एक छत के अंदर सारे पेशेंट जिनको कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो नवजात से लेके वयस्क, मतलब डे वन से लेकर 100 सबका ऑपरेशन, सबका कार्डियक जो इलाज है वो एक छत के नीचे होना चाहिए। उस मुकाम में हम लोगों ने दिन दिन काम शुरू किया है यहाँ पे और बहुत सक्सेसफुली करते रहा। पिछले भगत 4-4.5 साल में हम लोग लगभग 3,500 के ऊपर कार्डियक सर्जरी हम लोगों ने किया। उसमें बच्चों भी है, वयस्क भी है, सब तरह का ऑपरेशन किया। लेकिन जो कार्डियक सर्जरी होती है उसमें सब स्पेशलाइजेशन होती है। जो नवजात बच्चे होती है उनके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ते हैं। उनके लिए अब ट्रेन सर्जन ज़रूरत होती है, ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड आईसीयू की ज़रूरत होती है। तो उस मुकाम में हम लोग कोशिश किया है उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक अलग से यूनिट बनाया जाए जिसमें हम लोग पूरा ध्यान दे सकते हो उस छोटे छोटे बच्चों के इलाज के लिए। उस मुकाम में हम लोग कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर ही एक न्यूरोनटल सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी की हार्ट सर्जरी की शुरुआत अभी मई महीने से किया, जिसमें डॉक्टर महेंद्र नरवाले है जो काफ़ी एक्सपर्ट ट्रेन कार्डियक सर्जन है, बाहर से आया हुआ है, बाहर ट्रेंड हुए हैं उन्होंने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। डॉक्टर रोडी श्रीवास्तव जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है ये भी बहुत ट्रेंड है। इन लोग सब मिलके, हम लोग सब मिलके जो छोटे बच्चे नवजात बच्चे हैं जिनका हृदय की ऑपरेशन मान लीजिए 24 घंटे के अंदर ज़रूरत पड़ते, वो सब चीज़ को भी हम लोग शुरू किया है और यहाँ पे सक्सेसफुली किया है। इसको ही हमें एक्सपेंशन करना है ताकि किसी भी शिशु को हृदय की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इस प्रदेश में, इनको प्रदेश छोड़ के बाहर जाने का कोई ज़रूरत ना पड़े। और इनको आर्थिक सहायता का ज़रूरत पड़ते है तो हम लोग को यहाँ पे सीएम फंड, आयुष्मान, एनजीओ, बाकी सब कुछ है यहाँ पे। तो हमें ये प्रयास कर रहे हैं ताकि ये मैसेज आम नागरिक तक पहुँचे, ताकि उन लोग ये फैसिलिटी उपलब्ध करें। और हम लोग यहाँ पे सर्विस देने के लिए डिटरमाइंड है, संकल्पबद्ध है, ताकि सक्सेसफुली सारे बच्चों को इलाज, हृदय की सर्जरी की और हृदय की दवा की, बिना सर्जरी में इंटरवेंशन, सारी चीज़ हम अभी इस हॉस्पिटल में एक छत के नीचे उपलब्ध कराया गया है। और होपफुली ये प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात होगी, जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रदेश छोड़ के बाहर जाना नहीं पड़ेगा हृदय के इलाज के लिए। सर, जो चीज़ें बची हुई हैं वही ऐड ऑन कर दीजिएगा। तो जैसे कि डॉक्टर मजूमदार ने आप लोगों को बताया कि जो बच्चों का ऑपरेशन है और नवजात शिशुओं का ऑपरेशन है वो काफ़ी जटिल ऑपरेशन होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा, लगभग 40 से 50,000 के भीतर बच्चे ऐसे हर साल पैदा होते हैं जिनको जन्म से ही कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब जन्मजात हृदय की बीमारी होती है। और उसमें से लगभग 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 1 महीने के भीतर, नवजात शिशु जब वो होते हैं तभी या तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर इंटरवेंशन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब कि तार के द्वारा छेदों को बंद करना या फिर वैल्व को खोला जाना, आमतौर पे इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनका इस समय पे इलाज ना हो तो इन बच्चों की अधिकतर या तो मृत्यु हो जाती है या फिर इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये इनका बड़े होने के बाद इलाज या तो नहीं हो पाता या होता है तो उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते। हमारे से पहले जो हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जैसे अपने आपको पहले ही बताया, मरीज़
भटक रहे थे। हज़ार बच्चे ट्रेनों से, बसों से लद के उसमें माँ बाप के साथ गर्मी ठंड पसीने में लथपथ होके हज़ारों किलोमीटर दूर, कोई लोग साउथ जाया करते थे, उनको वहाँ कोई बताता था कि कोई ट्रस्ट जो है वहाँ इलाज हो रहा है। कई लोग कुछ सरकारी अस्पतालों में जा रहे थे, कोई प्राइवेट में भी जा रहे थे, परंतु स्पेसिफिक उनको ये नॉलेज नहीं था कि जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टीम हो, एक सकुशल टीम हो जो बच्चों की हार्ट का ऑपरेशन इंटरवेंशन कर सके। इसका कारण ये था कि बच्चों का हार्ट के ऑपरेशन में जो सुविधाएं, मशीनें और ट्रेन मैन पावर जिसको आप कहें, जिसको आप अंग्रेजी में ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, वो एक छत के नीचे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में भी कुछ गिनी चुनी ही जगह हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जहाँ के ऐसे ऑपरेशन होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई सुविधाएं थी नहीं। कुछ लोग प्रयास कर रहे थे पहले, पर वो उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे बच्चों को सुविधाएं मिलना चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि सभी इकट्ठे ट्रेन लोग एक छत के नीचे आके इकट्ठे मिलजुल के, जो 27 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ के जो बच्चे जिन लोगों को हार्ट की बीमारियाँ हैं, उनके लिए प्रतिबद्ध हैं हम सेवा करने के लिए। और हम चाहते हैं कि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, जो कि बच्चे जो भटक रहे हैं या जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जिनको वो उनको सुविधा मिल सके, वो ठीक होकर घर जा सकें, हेल्दी इंडिविजुअल, अच्छे सिटीजन्स और अच्छे नागरिक बन के कंट्री में सहयोग दे सकें। आई वुड से मैम, जैसा कि बताया गया कि उत्तर प्रदेश में हर साल 50,000 बच्चे जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित होते हैं और लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल हृदय की सर्जरी की आवश्यकता होती है। ये क्या कारण इसका है? पेरेंट्स कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखिए, इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता है कि हृदय में कोई जो गड़बड़ी हुई, बनावटी गड़बड़ी, जो पहले गर्भ के पहले 12 हफ्ते होते हैं, 8 से 10 हफ्ते, उसमें हृदय की बनावट शुरू होती है और ख़त्म भी हो जाती है। तो पहले 10 हफ्ते में अगर किसी कारण वो बनावट ठीक से नहीं हुई, तो वो हृदय में एक बनावटी गड़बड़, जिसे हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज़ कहते हैं, वो उत्पन्न होती है। और कुछ बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसा देखा है, कुछ माताओं को ऐसी दवा चल रही है, खासकर बीपी की दवा चल रही है या कोई और दवा चल रही है, उसकी वजह से, या कुछ माताओं को गर्भावस्था में अगर बुखार या कुछ ऐसा वायरल हो जाता है, उसकी वजह से भी बच्चे के हृदय में कुछ कमियां आ जाती हैं। लेकिन ये बहुत छोटा परसेंटेज है। ज़्यादातर जो हार्ट की बीमारियां होती हैं बच्चों में, उनमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से बच्चों में हार्ट की दिक्कत होती है, तो उन बच्चों में और भी अंग जो है वो प्रभावित होते हैं। मैम, क्या इसका पता पहले भी चल सकता है? गर्भस्थ शिशु में पता चल सकता है? बिल्कुल। गर्भावस्था में एक जांच होती है जिसको हम फीटल इको कहते हैं, वो 18 से 22 हफ्ते पे कराना होता है, और उसमें बहुत ही जो जटिल समस्याएं हार्ट की, और छेद हुआ या बनावटी गड़बड़ या वाल्व की सिकुड़न, ये सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं। और ये सुविधा भी हमारे अस्पताल में, मेदांता में मौजूद है। तो इसलिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब गर्भ में भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि सर ने जो बताया, जो पेसमेकर कल बच्चे को सर ने लगाया है, 1 दिन का बच्चा था, उसको हमें गर्भावस्था से ही पता था कि बच्चे के दिल की जो धड़कन है वो गड़बड़ है। वो पहले से हमको दिखा रहे थे, इसीलिए उस बच्चे का इलाज तुरंत पैदा होते ही हम कर